एज एन एग्जिस्टिंग हिमालयन यानी कि ओल्ड हिमालयन 411 यूज़र, मैं आज बात करूँगा क्या आपको अपनी ओल्ड हिमालयन से न्यू हिमालयन 450 पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले मैं थोड़ी हिस्ट्री दे दूँ। मेरा जो हिमालयन मॉडल है वो है BS6 2020 मॉडल, जिसमें रियर ABS स्विचेबल आता था और हज़ार्ड लैंप आता था। उससे पहले वो नहीं आते थे ये दोनों फीचर्स। 2020 अक्टूबर में मैंने परचेज़ करी थी ये, और अब ऑलमोस्ट इस मोटरसाइकिल को 3 साल हो गए हैं। अब रॉयल एनफील्ड ने फाइनली नई हिमालयन रिव्यू के लिए मीडिया को दे दिया है। लॉन्च नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है उसका। तो आज मैं बात करूंगा जो 5 चीज़ें ऐसी जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई हिमालयन 450 या फिर 452 जो भी इसका नाम रहने वाला है उसके बारे में। और इसके अलावा मैं ये भी बात करूंगा कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मैं आपको ये अपना वर्डिक्ट दूंगा पर्सनल कि आपको नई हिमालयन पे अपग्रेड करना चाहिए नहीं। एज एन एग्जिस्टिंग हिमालयन ओनर, अगर आपके पास हिमालयन ऑलरेडी है पुरानी BS3 BS4 BS6, तो आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं 5 चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई नई हिमालयन के बारे में। सबसे पहला है इसका डिज़ाइन। जो हिमालयन 452 का डिज़ाइन है वो ओवरऑल डिज़ाइन, अगर आप इथॉस देखेंगे तो वो पर्पस बिल्ट ही है। अभी भी रॉयल एनफील्ड ने अपनी जो रेट्रो डिज़ाइन है, जो कि राउंड हेडलैम्प है, और इसके अलावा डुअल सीट सेटअप है, जो टैंक की शेप है, काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल अगर आप पैकेज देखें तो बहुत वेल पैकेज्ड है। डिज़ाइन ओवरऑल दिखने में मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा पर्सनली। थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन कर दिया है, प्रॉपर ADV लुक आती है, लेकिन कई लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको हीरो एक्सपल्स से, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनली कोई बुरी बात नहीं है। हीरो एक्सपल्स एक गुड लुकिंग मोटरसाइकिल है। अपने प्राइस रेंज में वो सब काफ़ी पर्पस बिल्ड दिखने में लगती है, प्रॉपर ADV लगती है, तो मेरे हिसाब से वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो आगे का जो बीक है वो हिमालयन का, जो नई वाली हिमालयन है उसका काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बट बाकी अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो अभी भी हिमालयन एक काफ़ी टॉल मोटरसाइकिल है। दिखने में वो हेफ्ट है, आपको बड़ी बाइक वाली फीलिंग देती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इंजन है इसका पावर बम्प। तो अभी जो हिमालयन 411 आती है उसमें मेरे को 411 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें 24 हॉर्स पावर है और 32 Nm का टॉर्क है। लेकिन जहां आप बात करते हैं नई हिमालयन की, तो अभी स्पेक्स रॉयल एनफील्ड ने नहीं कंफर्म करे हैं, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उसका 4 से 450 सीसी का जो इंजन है 452 सीसी टू बी प्रिसाइज, वो अराउंड 40 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और 40 ही न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क होगा इसमें। सबसे बड़ी चीज़ इसकी इम्प्रूवमेंट जो रहेगी वो है एयर ऑयल कूल्ड से ये अब लिक्विड कूलिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसके गियर बॉक्स की, तो वो 5 स्पीड था पहले, अब वो 6 स्पीड हो जाएगा। तो जो हाईवे की क्रूजिंग स्पीड रहेगी वो पहले से इम्प्रूव हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंजन भी बड़ा है, इंजन पावर आउटपुट भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल टॉप स्पीड भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और ऑफ कोर्स लिक्विड कूलिंग है, इंजन स्मूथ होगा पहले से, इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी इंजन से। इसके अलावा अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूं तो जैसा कि आप अभी तक टीज़र्स और जो रॉयल एनफील्ड ने खुद से रिवील किया है उसमें आप देख ही चुके होंगे कि एक बाइक में एक TFT डिजिटल कंसोल मिलता है राउंड सर्कुलर, जो कि पहले अगर देखा जाए तो बहुत ही रेट्रो डिजी एनालॉग सिस्टम था। मोस्टली एनालॉग था, डिजिटल छोटा सा नीचे ट्रिप मीटर वगैरह आता था, लेकिन अब फुली डिजिटल कंसोल है। और इसके अलावा उसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, अभी ये रिवील नहीं किया गया। राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, LED लाइट्स हैं, LED हेडलाइट, LED टर्न इंडिकेटर्स, और जो रियर टेल लैंप्स हैं वो रियर इंडिकेटर्स में ही इंटीग्रेट किए गए हैं, डबल अप होके वो स्टॉप लैम्प का भी फंक्शन काम करते हैं। इसके अलावा पॉसिबल क्या है कि रॉयल एनफील्ड ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। राइडिंग मोड्स के अलावा राइडिंग मोड्स में आपको क्या मिलेगा, वो स्विचेबल ABS मिल सकता है आपको, हो सकता है पावर आउटपुट भी थोड़ी कम हो जाए, कुछ रेन राइडिंग मोड अगर हो तो। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, जो कि थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपको USD फोक्स मिलते हैं आगे। USD फोक्स से आपकी बाइक की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा बिगर ब्रेक्स एक्सपेक्टेड है मोटरसाइकिल में,
ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड ब्रेक्स पे काम किया हो, क्योंकि ब्रेक्स एक रीज़न था कंप्लेंट का पिछली हिमालयन में, तो हो सकता है कि ब्रेक्स इम्प्रूव किए गए हों। मोस्टली यही चांसेस हैं कि बाई ब्रेक के ही ब्रेक्स रहेंगे। न्यू टायर्स इस मोटरसाइकिल में आपको मिलेंगे, जैसा कि अब तक मैंने पिक्चर्स में देखा है, तो जो टायर्स हैं वो रहेंगे तो सीएट के ग्रिप ही, लेकिन एक नया टायर प्रोड्यूस किया है सीएट ने जो कि थोड़ा सा रोड बायस्ड है, तो ऑन रोड यूसेज के लिए आपके लिए वो बेटर रहेगा। ऑन रोड यूसेज के अलावा ब्रेकिंग पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ब्रेकिंग के लिए भी, क्योंकि जो पुराना रॉयल एनफील्ड हिमालयन का टायर था उसका जो ट्रेड ब्लॉक था वो थोड़ा ट्रेड पैच था जो वो थोड़ा छोटा था, तो वो ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि ब्रेकिंग अब इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो रोड बायस टायर्स हैं उनसे क्रूजिंग के लिए भी आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि जो रियर टायर है वो भी थोड़ा साइज़ बड़ा कर रहे हैं। हालांकि रहेगा वो 17 इंची फ्रंट 21, लेकिन थोड़ा सा वाइडर उसका रियर सेक्शन जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो वेट है वो भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड काम करके थोड़ा सा कम करने वाला है। इतने ज़्यादा चेंजेस करने के बाद, ये सारा फीचर देने के बाद, एक बड़ा फ्यूल टैंक देने के बाद भी रॉयल एनफील्ड शायद वेट कम करेगा, ये एक्सपेक्टेड है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला, 4 से 5 किलो का फ़र्क रहेगा। फ़ोटोज़ में जैसा दिख रहा है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी रहेगी और हैंडल बार जो है वो उसका बहुत अपराइट पोजीशन रहेगा, तो अगर आप खड़े होके अगर आप बाइक चला रहे हैं, जैसे आप ऑफ रोड कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इवन फॉर टॉल राइडर्स पोजीशन थोड़ी अपराइट रहेगी। सीट हाइट अभी भी पहले की तरह लो एक सीट हाइट एक्सपेक्टेड है, तो जो शॉर्टर यूज़र शॉर्टर राइडर्स हैं उनके लिए भी ये बाइक कंफर्टेबल रहेगी। टैंक जैसा कि मैंने आपको बताया, टैंक का साइज़ देखने में ही बड़ा लग रहा है, लेकिन ऑफिशियल नंबर्स अभी नहीं आए हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा 5 चीज़ों की जो मेरे को नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन में नहीं पसंद आई। तो पहला है डिज़ाइन। बोलेंगे कि पहले इसने डिज़ाइन की तारीफ़ कर दी, अब ये बोल रहा है कि मेरे को ये पसंद नहीं है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं एक एग्जिस्टिंग हिमालयन यूज़र हूँ, तो मैं जो भी नई बाइक आएगी उसको ऑफ कोर्स एक ओपन पर्सपेक्टिव से देखूँगा, और दूसरा है वो पर्सपेक्टिव जो मैं अपनी बाइक के साथ उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी बाइक से कंपेयर करता हूँ पुरानी हिमालयन के डिज़ाइन से, तो डिज़ाइन मेरे को ऑनेस्टली थोड़ा सा सॉफ्ट लगा। डिज़ाइन जो है उसमें जो रेट्रो अपील रॉयल एनफील्ड जिसके लिए जाना जाता है वो थोड़ी सी कम हो गई है मॉडर्न एलिमेंट्स की वजह से। डिज़ाइन मेरे को थोड़ा सा ओवर द टॉप भी लगा। अगर देखा जाए तो कर्व्स एंड क्रीजेस बहुत ज़्यादा हैं। जो पुराना हिमालयन का डिज़ाइन था वो सिंपल था और एक एजलेस डिज़ाइन आप कह सकते हैं पहले था, सिंपल सोबर और सब को पसंद आने वाला एक डिज़ाइन था। जो कलर ऑप्शंस भी हैं मैंने देखे हैं वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जो साइड में जो कैरियर है उसके ऊपर जो रॉयल एनफील्ड का लोगो है वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। रॉयल एनफील्ड ने जो इसके साथ डुअल टोन कलर ऑप्शंस निकाले हैं वो पहले मेरे को बेटर लगते थे। पहले जितने भी रॉयल एनफील्ड ने कलर ऑप्शंस दिए हैं वो हमेशा बेटर रहे हैं। मेरे पास जो पर्टिकुलर मॉडल है वो है रेड एंड ब्लैक डुअल टोन। तो टैंक हाफ पेंटेड है रेड में हाफ ब्लैक में, बट वो थोड़ा क्लासी भी लगता है। नए वाले थोड़े टैकी कलर्स हैं, थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन देने की कोशिश करी है, तो वो मुझे ऑनेस्टली अपनी वाली हिमालयन से बेटर नहीं लगा। जो बीक है जैसा कि लोगों ने बोला कि बीक इसका एक्सपल्स के जैसा लगता है, फ्रंट एंड एक्सपल्स जैसा लग रहा है या एक्सपल्स मैक्स लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट्स में। तो वो भी थोड़ा सा कई लोगों को पुट ऑफ कर सकता है। मेरे लिए वो इतनी बड़ी डील नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स और हिमालयन यूज़र्स होंगे उनके लिए वो बड़ी डील हो सकती है। सेकंड में इसकी बात करूं तो जो पहली वाली हिमालयन है मेरी वाली, उसका लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है। तो जो नया वाला मॉडल है उसका शॉर्ट स्ट्रोक मोटर रहेगा। तो इसका क्या फ़र्क होगा कि लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में आपको टॉर्क जो है वो लोअर डाउन मिलती है, लोअर डाउन द रेव रेंज। हालांकि बेटर टॉप एंड आपको मिलता है उसमें शॉर्ट स्ट्रोक में इंजन में, लेकिन हाई रेविंग मोटर है तो ऑफ कोर्स जो टॉर्क आपको लोअर डाउन मिलता था हिमालयन में पुरानी वाली में, वो अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ही फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट जो हिमालयन यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे जो टॉर्क उनकी मोटरसाइकिल प्रोवाइड करती है। ऑफ रोड सिचुएशंस में भी अगर देखा जाए तो टॉर्क काफ़ी काम आता है। आप छोटे गियर में चला सकते हैं मोटरसाइकिल, या फिर अगर आप बड़े गियर में भी क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ता। तो
तो ये मेरे को थोड़ी सी खामी हो सकता है कि आए, लेकिन अभी मैं बिना चलाए इस चीज़ पे कंफर्म नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट मेरा जो है इसके पार्ट्स। तो जैसा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न पार्ट्स दिए गए हैं, डिजिटल कंसोल दिया गया है, एलईडी लाइट्स दिए गए हैं और फीचर्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, राइड मोड्स दिए गए हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो जितने ज़्यादा फीचर्स हैं उतना ज़्यादा चांस ऑफ ब्रेकेज भी उतना ही रहता है। अगर पुरानी हिमालयन की बात करें तो बहुत ही एक ओल्ड स्कूल वाइब है इसमें, ज़्यादा कुछ ख़राब होने वाला है नहीं। इसमें आप किसी भी लोकल मैकेनिक पे जा सकते हैं। रॉयल इनफील्ड ओनर का बेस्ट फ्रेंड मैकेनिक ही बोलते हैं। तो आप अपना एक मैकेनिक अगर आपका सेट हो तो बहुत इजीली वो कोई भी लोकल मैकेनिक फ़िक्स कर सकता है। अगर आप लंबी ट्रिप कर रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, वहाँ पे भी हर मैकेनिक बहुत इजीली फ़िक्स कर सकता है। बट जैसे कि टेक्नोलॉजी थोड़ी इम्प्रूव करी गई है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आ सकती है। ऑफ कोर्स ये भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। रॉयल इनफील्ड का नेटवर्क काफ़ी वास्ट है, तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में थोड़ी सी लोकल मैकेनिक्स पे आ सकती है, लेकिन आपको सर्विस सेंटर पे कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चौथा पॉइंट है इसका वेट। तो वेट जैसा कि मैंने पहले बात करी कि वेट बढ़ाया नहीं है, लेकिन वेट एक बहुत मेजर इशू था रॉयल इनफील्ड हिमालयन का। शॉर्ट राइडर्स जो हैं, थोड़े लाइट वेट राइडर्स जो हैं, उनके लिए हमेशा प्रॉब्लम रही है रॉयल इनफील्ड हिमालयन राइड करना, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हेफ्टी है, इसका टॉप थोड़ा हैवी है। तो वही अगर रॉयल इनफील्ड थोड़ा ज़्यादा काम करता है इस पर, अगर वेट 10-12 किलो से भी रिड्यूस कर दिया जाता तो इसका वेट पावर टू वेट रेशो तो इम्प्रूव होती ही, और ऑफ कोर्स और ज़्यादा राइडर्स इस मोटरसाइकिल पे अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम राइवल्स की बात करें तो राइवल्स का वेट KTM 390 एडवेंचर अब इसकी डायरेक्ट राइवल बन जाएगी, और तो उसका वेट इससे ऑफ कोर्स काफ़ी कम है। तो अगर रॉयल इनफील्ड इस चीज़ पे काम करता तो शायद वो चीज़ और ज़्यादा राइडर्स ही अट्रैक्ट करती, और जो पुराने हिमालयन यूज़र्स हैं उनके लिए भी एक अपग्रेड होता है ये। लास्ट पॉइंट जो है इसका प्राइस। तो हिमालयन जो जानी जाती है वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए। अभी जो इसका प्राइस है वो अराउंड 2.3 लाख एक्स शोरूम है। मैंने जिस प्राइस पे ली थी 2.1 लाख एक्स शोरूम है इस टाइम पे प्राइस। मैंने जब ली थी तो मेरे को 2.3 लाख ऑन रोड पड़ी थी, उस टाइम पे 1.9 लाख एक्स शोरूम प्राइस था। तो हिमालयन उस टाइम पे जानी जाती थी सेकंड मोस्ट अफोर्डेबल एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल इन इंडिया एक्सपल्स के बाद। लेकिन अब इतने फीचर्स जब आ रहे हैं, लिक्विड कूलिंग आ रही है, टायर्स नए आ रहे हैं, इसके अलावा फ़ीचर्स तो आ ही रहे हैं, तो इन सब चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए प्राइस एक्सपेक्टेड जो है वो है 2.8 लाख से लेके 3 लाख स्टार्टिंग प्राइस। तो 2.8 का भी अगर स्टार्टिंग प्राइस है तो ऑन रोड प्राइस आप देखिए कि वो 3 लाख से भी ऊपर 3.2 तक आराम से पहुंच जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जो है वो नई वाली हिमालयन का बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा इससे, और इस रेंज में आपको ऑलमोस्ट KTM कैटेगरी टच कर रही है। KTM 390X जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग पे ही आती है। तो अगर आप हिमालयन कंसिडर कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा हाई प्राइस काफ़ी लोग शायद नहीं देना चाहेंगे, और कोई सेंस नहीं बनती जो एग्जिस्टिंग ओनर है वो अगर 3 लाख दे के भी 3-3.25 लाख दे के भी पुरानी हिमालयन से नई पे अपग्रेड कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा पावर वाली, ज़्यादा बड़े इंजन कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल देखिए, या आप ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल देखिए। अगर आप सिंगल सिलेंडर हिमालयन ओन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर हिमालयन 450। आप हिमालयन 650 का वेट कर सकते हैं, वो भी डेवलपमेंट में है और वो भी कुछ सालों में लॉन्च हो जाएगी। अभी आपकी मोटरसाइकिल अगर ठीक चल रही है तो आई डोंट थिंक आपको अपग्रेड करना चाहिए। और इसके अलावा पर्सनली अगर मेरे पास चॉइस होती है, अगर मैं न्यू मोटरसाइकिल बायर होता तो ऑफ कोर्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू द हिमालयन, क्योंकि इसमें आपको KTM 390 एडवेंचर X जो बेस वेरिएंट है 2.81 लाख का वो मिलेगा। हालांकि प्राइस अभी कंफर्म नहीं है नई हिमालयन का, बट पुरानी वाली हिमालयन से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है फैक्ट। बट ये देखना है कि KTM को टक्कर देगी प्राइस के मामले में या नहीं। So that's it from me. Thanks for watching.